सवाल नंबर 81 देखते हैं। सवाल नंबर 81, उसमें क्या कहा गया है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। अब क्या है, इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने बताया था आपको, अति लघु में बताया था, हम क्या पहले तो इसे अरेंज करना होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्स है, उसके बाद इससे कम है, उसके बाद जिसके पास है नहीं। हमने गुणा करा, यहाँ से हमें मिला, क्या मिला, 1/4 एक्स स्क्वायर, ये मिला, है ना। तो इसका मतलब है हमें इसके फैक्टर करने हैं। हम इसके फैक्टर करेंगे, 1/4 के फैक्टर कर सकते हैं। तो 1/4 का मतलब हो गया 1/1 गुणा 1/2 गुणा 1/2। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो और x गुणा x, ये बात हो गई। इतना ही फैक्टर हो पाएंगे इसके, ठीक है। हमने क्या किया, इसे तोड़ लिया। इसे तोड़ने के बाद हमारा ये आ गया, हमने इसको तोड़ लिया। अब क्या है, अब हम देखेंगे ऐसा साथ में लेके जाएंगे हम मैं इसके साथ में इसे लेके जा रहा हूँ, मतलब 1/2x लिख रहा हूँ, और इसके साथ में ये आ जाता है 1/2x, और कोई ऑप्शन है भी नहीं यहाँ पे। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर x क्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमें पता चल गया, और हम इसे गुणा कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, 1/2x गुणा 1/2x, तो कितना आ जा रहा है, 1/4x स्क्वायर आ जा रहा है। यही हमें चाहिए फैक्टर करने के लिए, यही चाहिए होता है कि दोनों फैक्टर को गुणा करें तो क्या आ जाए, ये आ जाए जो हमने सबसे पहले लाए थे गुणा करके। और घटा रहे हैं या जोड़ के क्या आना चाहिए, ये बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ही हम करते हैं। अब क्या है, ये बीच वाला जो x है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2x प्लस 1/2x। बाकी का मैं आगे पीछे ऐसे का ऐसा ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 1/4। ये जो शुरू में था ये शुरू में रख दिया, जो बाद में था बाद में रख दिया। अब क्या करेंगे, अब कॉमन लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, x प्लस 1/2, ये बच गया। यहाँ की बात करूँ इन दोनों में, तो इन दोनों में मैंने क्या लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, क्योंकि x तो इसके पास नहीं है। इसके पास भी 1/2 है, इसके पास भी 1/2 है। इसके पास 1/2 कैसे है मैं बता देता हूँ, जिसको नहीं पता। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा, x बच गया, और यहाँ पे कितना बचा, प्लस 1/4। देखो अगर हम फिर से इसे गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे आएगा 1/2। अब क्या है, ये कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस का निशान होता है। हम ऐसे क्यों करते हैं, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, पहले इसमें से और इसमें से। इन दोनों में क्या है, x प्लस 1/2 कॉमन है, मैंने लिख लिया x प्लस 1/2, बाहर लिख लिया। अंदर क्या बचा, x प्लस 1/2, और ये 2 बार आ गया, तो इसका मतलब हुआ x प्लस 1/2 की पावर 2। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, सही हो गया। आगे तो सवाल नंबर 82 क्या है हमारा, कि हमें बताना है घनमूल किसका, -64 का। जब भी किसी का भी घनमूल बनाने के लिए आता है और वो माइनस आता है, तो क्या माइनस तो बाहर लिख दो, क्योंकि जो भी उसका उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस बाहर लिख दो। और क्या बचा, फिर अंदर बचा 64, तो हमें निकालना है 64 का। तो 64 के हम गुणनखंड करेंगे, 64 का हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, अब हम 2 से भाग कर रहे हैं, 2 तिया दूनी, फिर 2 से भाग कर रहे हैं 16 आएगा, फिर 2 से भाग कर रहे हैं 8 आएगा, फिर 2 से भाग कर रहे हैं 4 आएगा, फिर 2 से भाग कर रहे हैं 2 आएगा, फिर 2 से भाग कर रहे हैं ये आएगा। तो इस तरह से 2 आएगा 6 बार। तो हम लिखेंगे -√3, और 64 को क्या लिखेंगे, 2 6 बार, 2 2 2 2 3 3 6। तो अब क्या है, ये बाहर जो बैठा है चौकीदार, वो है 3 नंबर का। तो 3 नंबर का है, तो इसका मतलब है वो 3 का जोड़ा बनाएगा। अंदर वाले अगर 3 का जोड़ा बना सकते हैं, 3 का ग्रुप बना सकते हैं, तो बाहर जाने के लिए अलाउ करेगा।
तो 3 नंबर का चौकीदार, 2 ने तो बना लिए 3, तो ये आ गया बाहर। ठीक है कि भैया मैं तो बाहर आ गया, तो ये कितना हो गया, तो माइनस का निशान अभी रहने देते हैं, ये क्या है 2 तो बाहर आ गया। अब क्या है दूसरे वाले 2 भी, ये भी, इसने भी 3 का जोड़ा बनाए, 3 नंबर चौकीदार को दिखाया कि भैया हम भी 3 लोग हैं, हमें भी बाहर जाने दो, तो ये भी बाहर आ गया। तो ये कितना हो गया, माइनस तो पहले से ही था, तो 2 दूनी 4 और माइनस जो था -1 लिख सकते हैं उसे, 2 दूनी 4 और ये माइनस हो गया, तो माइनस का 4, इसमें इसका घनमूल हो गया। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल 83 है, घनमूल करना है हमें 8 का। जैसा हमने अभी करा 64 का, तो 8 का करना है, 8 के फैक्टर कर लेते हैं। 8 को भाग करेंगे 2 से, 4 आएगा, फिर 2 से भाग कर लेते हैं, 2 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम क्यूब रूट 8 को हम लिख सकते हैं कि क्यूब रूट 2 गुणा 2 गुणा 2। हमें पता है बाहर चौकीदार जो बैठा है वो क्या है, 3 नंबर का बैठा है, तो वो क्या अलाउ करेगा कि 3 के जोड़े बनाओ, 3 का जोड़ा बनाओ और बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का जोड़ा बनाया, बाहर आ गया, तो इसका उत्तर हो गया 2। अगर 2 का बैठा होता चौकीदार तो 2 के जोड़े बनाने पड़ते, फिर वो बाहर आ सकता था। आगे वो क्या बोल रहा है, -4 का करना है घन। तो हम -4 को हम 3 बार लिखेंगे, -4 -4 -4, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, देखो मैं यहाँ बताता हूँ, माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आता है प्लस, लेकिन प्लस माइनस की गुणा करते हैं आता है माइनस। समझ में आई। तो ऐसे ही यहाँ पे माइनस माइनस की गुणा करा तो क्या बन गया, प्लस, ये प्लस बन गया। अब हमने प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस की गुणा होती है, देखो ये हो गया गुणा का निशान, तो प्लस और माइनस की गुणा होती है तो क्या आ जाता है, माइनस आता है, तो इसलिए बाद में माइनस आएगा। अब देखते हैं 4 4 चौक 16, चौका 64, तो आ जाएगा 64। ये सवाल नंबर था हमारा 84। उसके बाद 85 की बात करते हैं हम। 85 में क्या है, 85 में 0.1 का क्या करना है, हमें घन करना है। तो 0.1 लिख लेते हैं 3 बार, 0.1 लिख लेते हैं 3 बार। अब क्या है, पहले क्या जो दशमलव है उसे कर देते हैं अनदेखा, इग्नोर कर देते हैं। तो 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, फिर से 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब गिनते हैं दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या है, यहाँ पे भी 1 संख्या है, यहाँ पे भी 1 संख्या है, तो टोटल 1 1 1 करके 3 संख्या है दशमलव के बाद। तो अब क्या 3 दशमलव के बाद, 3 संख्या के बाद अब हमें दशमलव लगानी है। एक संख्या तो ये हो गई, दूसरी हम बना लेते हैं, तीसरी बना लेते हैं और यहाँ लगाते हैं दशमलव, तो ये हो जाता है हमारा उत्तर। बात समझ में। देखो ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ है। मैथ बेसिक्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, शानदार प्लेलिस्ट है, ये सब उसमें कवर हो जाएंगे। रूट पावर सावर जितने भी है छोटी मोटी चीज़, तो ये सब क्लियर हो जाएंगे। उसमें से मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, कम से कम भी आपका 10 नंबर का फंसने की उम्मीद है। अगर आप वो देख के चले जाओगे तो उसमें से 10 या 10 और 5 के बीच में से उसमें से फंसेगा 100%। आगे बढ़ते हैं। ये सब मैं उसमें करा चुका हूँ, उससे काफ़ी सही तरीके से उसमें अच्छे से टाइम दिया है मैंने, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो आगे क्या है, 1/2 का घन हुआ है, उसका मान बताना है। सवाल नंबर 86 है ये। तो 1/2 का क्या कर रहे हैं, घन कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 3 बार गुणा करेंगे। तो 1/2 को हमने 3 बार गुणा करी, 3 बार गुणा करी, जो ऊपर वाला है उसे ऊपर लिखेंगे। 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 1 1, ऊपर वाला ऊपर लिख दिया। 2 दूनी 4, दूनी 8 8, ये आ गया उसका मान। अब समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस, ये तो थ्योरी है सब, पहला दूसरा ये। अब आते हैं 89 क्या है, 1 3 5 7 9। ठीक है, इसमें क्या है, इस समुच्चय में अवयव की संख्या बतानी है। अवयव मतलब जो उस ब्रैकेट में लिखे हुए हैं नंबर्स, वो होते हैं अवयव। तो ये कितने हैं, ये 5 है टोटल। ठीक है, देखो 1 3 5 9 7, कितने हो गए, 5 हो गए। अब क्या है, 90 की बात करते हैं। सवाल नंबर 90, समुच्चय जी ब्रैकेट बनाए हुए कि अवयव में कितनी संख्या है। तो समुच्चय के इसमें एक भी अवयव नहीं है, देख रहे होंगे आप, जी और ब्रैकेट है खाली है, तो क्या है, 0, इसमें अवयव है। सवाल नंबर 91 की बात करते हैं। सवाल नंबर 91 मज़ेदार है थोड़ा। वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या, एक ऐसा बनाया हुआ है, 1
2 3 4 5 6 और ये ऐसे हो जाता है। ये बात है। अब ये इसमें कितने समुच्चय में कितने अव्यय हैं। अब यहाँ हम बात करें क्या ये क्या है, 1 से 2 चला, 3 चला, 4 5 6 7 8। अब ये आगे पता नहीं है कहाँ तक चलेगा। हो सकता है 20 तक चले, हो सकता है 100 तक चले, हो सकता है 2000 तक चले, 1 लाख तक चले, 10 लाख तक चले, 1 करोड़ तक चले। तो ये चलता जाएगा। तो हमें नहीं पता है ये कहाँ तक चलेगा, तो उसे बोलते हैं हम अनंत या इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का निशान ऐसा होता है, ठीक है। तो ये अनंत तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। तो ये 92 सवाल है। ये सवाल कुछ अटपटा सा है, इसकी कोई लैंग्वेज बन नहीं रही यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसे छोड़ते हैं अभी। 93 सवाल हो गया, ये थ्योरी है। 94 95 96 97 98 की बात करते हैं अब हम। तो 98 पे क्या है, ये बीच में सब थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा एक एक बार। किसी मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन ये हो जाता है। मज़ेदार सवाल है, ऐसा सवाल अभी तक नहीं आया लघु अति लघु में। तो ये क्या कह रहा है, मूलधन हमें इसमें पता करना है। मूलधन हम लिखते हैं पी से पता करते हैं, ठीक है, पी से लिखते हैं। और दर दी हुई उसने 10% की, हमने लिख लिया 10%। अब वो क्या बोल रहा है, जो समय दिया हुआ है उसने समय दिया हुआ है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का उसने समय दिया हुआ है। और आगे बोलता है मिश्रधन जो कि है अमाउंट, वो कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 121 हो जाता है, ठीक है। तो इसका हमें बताना है। इसका कैसे बताएंगे, हमें पता है अगर ये चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है ना, चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है ना, हाँ मिश्रधन है, चक्रवर्ती ब्याज है, हाँ चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो अमाउंट हो जाता है, अमाउंट हमें पता है, मतलब कि मिश्रधन होता है। मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है इसमें, मूलधन प्लस 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय मतलब टाइम, ये है मूलधन का। अब बस मान रखना, एक की जगह हमने रख दिया 121 जो यहाँ पे दिया हुआ है। पी हमें पता करना है, मतलब कि मूलधन हमें पता करना है। 1 प्लस आर कितना है, मतलब दर है 10% की, 10/100 हमने लिख लिया। वर्ष जो है टाइम वो है 2 वर्ष, तो पावर लगा ली 2। इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 121 बराबर पी ब्रैकेट में 100 एकम 100 गुणा 10, 110/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, पावर कितनी है 2। तो अगर इसे हम आगे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 121 बराबर पी 11/10 की पावर 2 है, मतलब 11 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और 10 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 121, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100, है कि नहीं। अब ये क्या है, अब ये देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये लिखा हुआ है 121 बराबर पी गुणा 121/100, ठीक है। अब क्या है, मैं इसको P को अकेला करना पड़ेगा, P का मान पता करने के लिए इसको इधर भेज रहा हूँ। इसको इधर भेजने के लिए क्या होगा, 121 लिखेंगे, 100 नीचे है गुणा में, तो इधर जाके ये ऊपर चला जाएगा, और 121 ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा, बराबर P आ जाएगा। 121 से 121 कट जाएगा, तो हमारा जो मूलधन है वो कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। 99 सवाल है, कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 99वां सवाल है, 99 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और उसमें क्या है, कोई धन दर दी हुई है 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष, समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष का, वर्ष की दर के लिए लिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही दिया है तो प्रति तिमाही दर होगी। अच्छा, ये क्या है, जो ब्याज ले रहा है वो, तो क्या ले रहा है, जो ब्याज ले रहा है वो प्रति तिमाही ले रहा है। तिमाही मतलब 3 महीने में एक बार ले रहा है। अगर 3 महीने में क्या है, एक बार ले रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि 6 महीने में क्या है, एक बार लेता है वो, ठीक है, 6 महीने में ब्याज लेता है एक बार, तो 1 साल में कितना हो, 1 साल में लेगा वो 2 बार ब्याज लेगा, है ना।
तो एक साल में 2 बार लेगा, तो हम 2 बार से क्या करते थे, समय की गुणा 2 से कर देते थे और जो दर आती थी वो 2 से भाग कर देते। ऐसे ही 3 महीने में 1 बार लेगा तो 12 महीने में कितनी बार लेगा, 12 महीने में वो ले लेगा 4 बार, है कि नहीं। तो ये 4 आया, ये समय से गुणा हो जाता है और क्या है, ब्याज ये दर है उसमें भाग हो जाता है, ये बताया था मैंने। ठीक है, तो रेट में जब ये भाग होगा तो ये 16% क्या बन जाएगा, 4%। फिर से समझा दे रहा हूँ, जैसे कि एक पहले भी सवाल आया है लघु अति लघु में, वो क्या बोलता है कि ब्याज वो ले रहा है, छमाही ले रहा है। ठीक है, छमाही का मतलब क्या हुआ, मतलब कि 6 महीने में 1 बार ले रहा है, तो 1 साल में कितनी बार लेगा, मोटी सी बात है, 1 साल में लेगा, 12 महीने में लेगा 2 बार। तो ये जो 2 आ जाता है, जो 12 महीने में जितनी बार वो ब्याज लेता है, उस 2 को उठा के हम क्या करते हैं, समय में गुणा कर लेते हैं और जो दर है वो भाग कर लेते हैं। अगर वो कहता कि 4 महीने में 1 बार ले रहा है, मतलब प्रति छमाही ले रहा है, या जो भी उसे बोलते हैं, ठीक है, 4 महीने में 1 बार ले रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 12 महीने में कितनी बार लेगा, 12 महीने में वो लेगा 3 बार, है ना, हर 4 महीने में लेगा। तो इस 3 का क्या करेंगे, जो 3 आया 12 महीने का, इस 3 को उठा के हम क्या करेंगे, समय से गुणा कर लेंगे और दर से भाग कर देंगे। अब क्या है, अब हमारे सवाल में, इस सवाल में क्या पूछा हुआ है, वो हर 3 महीने में ले रहा है, हर 3 महीने में ले रहा है 1 बार, इसका मतलब 12 महीने में लेगा 4 बार। तो इस 4 की गुणा हमने समय से करी और फिर दर की गुणा दर से भाग कर दी। ठीक है, ऐसा, और फिर हम आगे का सवाल निकाल लेते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा इस पे सवाल। अगर वो थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश कर रहा है पेपर, तो ये सवाल जरूर आएगा। सांख्यिकी का सर्वोपरि परिभाषा दी है, तो ये 100वां सवाल क्या है, ख़त्म हो गया। यहाँ पे आपका थ्योरी है, तो यहाँ पे क्या वस्तुनिष्ठ भी ख़त्म हो गए। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा, जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं या बाद में पढ़ेंगे, उनका पता नहीं कैसे पास होंगे या जैसे भी होंगे, वो एकदम से पढ़ना शुरू कर देंगे कि हाँ अब हम गणित करेंगे। तो ऐसे गणित नहीं होती। गणित में क्या है, धीरे 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 लगना होता है कछुए की चाल से, तो गणित होती है। रोज़ 2-2 घंटे 1-1 घंटे करते रहो, वो काफ़ी है आपके लिए। अगर आप रोज़ाना 1 घंटा भी कर रहे हैं, 1.5 घंटा कर रहे हैं, तो काफ़ी है, मोर देन एनफ। और उसके बाद आप और बाकी सब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो इतनी हो गई। इसके बाद क्या हो गई, दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा। देखो, ये मैंने सिलेबस पूरा करा दिया, ठीक है, इसमें क्या है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो बेसिक्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसे आप देख लो, क्योंकि उसमें से कम भी 5-6 नंबर का फंसने वाला है कम से कम। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। और फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो आप क्या कीजिएगा, मुझे बता दो, कमेंट बॉक्स में बता दो, या कैसे बता दो, मैं छोटी छोटी सी वीडियो बना के आपके लिए मैं डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दो, कहीं भी मेल कर सकते हो आप मुझे, FB पे मैसेज कर सकते हो, या कैसे भी जैसा आप चाहो वैसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मेहनत कीजिएगा, अच्छे से करके आइएगा। कोई दिक्कत हो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ। थैंक यू।